फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आज एक इंपॉर्टेंट लेवल को टच किया है जो है 200। मैं बहुत टाइम से स्टॉक में बुलिश हूँ। अगर आप मेरा ओल्ड वीडियो देखेंगे तो मैंने हमेशा इसका टारगेट 220 दिया है। रिसेंटली बहुत टाइम से स्टॉक एक रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा था। इसने 150 के लेवल को भी ब्रेक किया तो उसके नीचे भी गया था, बट आफ्टर द शार्प पुल बैक हमने देखा है एंड प्रेजेंटली 200 के ऊपर का आना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉक के लिए। 220 मेरा नेक्स्ट टारगेट है एंड वो एक रेजिस्टेंस भी है नीचे की तरफ। अगर हम सपोर्ट देखें तो 180 के रेंज को इसने तोड़ा है। दैट्स द बिग थिंग। अगर हम स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखें, ऑटो एमसीलरी में सबसे सस्ता स्टॉक है ये। ऑलमोस्ट 21 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है एंड अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें 17,238 करोड़ है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, सबसे पहले हम इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे। हालांकि अगर हम मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को एनालाइज करें तो आप देख सकते हो जो रिजल्ट है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है, नेट प्रॉफिट, वो बहुत बढ़ के तो नहीं है, बट जिस तरह का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ है एंड ऑटोमोबाइल स्टॉक में जिस तरह का परफॉर्मेंस हमने देखा है तो आने वाले टाइम में इसका आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है। एंड डेफिनेटली जिस तरह से ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट डेवलप हो रहा है, सो आने वाले टाइम में बैटरी विल बी अ गेम चेंजिंग सेक्टर एंड अमर राजा एंड एक्साइड आर द king in this particular sector, not only automotive। अगर आप होम डिवीजन में भी देखोगे, होम इन्वर्टर बैटरी भी मैन्युफैक्चर करते हैं, सो बैटरी में एक जाना माना नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर रेवेन्यू तो बहुत अच्छे आए हैं कंपेयरिंग टू प्रीवियस क्वार्टर, बट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो घटा है ड्यू टू एक्सपेंसेस ऑफ इंक्रीज। अगर हम इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट देखें वहाँ पे भी थोड़ा बढ़ोतरी आया है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर को देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 10 के ऊपर है, बट डेफिनेटली कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर जहाँ पे 11.25 था वहाँ से तो कम आया है। नेट प्रॉफिट 181 करोड़ वर्सेस 198 करोड़। सो ये जो अदर इनकम का फिगर है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दिस पर्टिकुलर प्रॉफिटेबिलिटी। बट ओवरऑल अगर हम इसके परफॉर्मेंस को देखें सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस थोड़े ढीले, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जो रिजल्ट है वो थोड़े ढीले है, बट डेफिनेटली आउटलुक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड ये जो बाइंग है वो डेफिनेटली फंड बाइंग है, क्योंकि स्टॉक का जो मोमेंटम था प्री ओपनिंग मार्केट में उतना नहीं था, बट विथ टाइम ये स्टॉक में हमने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा है ना। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें तो टेक्निकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जिसे हम RSI एंड MFI कहते हैं। 70 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में इसका स्कोर है 64, MFI में 65, ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन के करीब है। तो जब तक 70 को ऊपर नहीं जाता दैट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट, बट शॉर्ट टर्म में स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम है। अगर हम स्टॉक का 100 डे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें वहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग हम देख रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक अपने सारे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के ऊपर आता है उसे हम बहुत बुलिश कहते हैं। सो इसका 100 एंड 200 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 180 to 178 है। सो प्रेजेंट प्राइस से बहुत ऊपर है, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव फैक्टर। अगर आप इस स्टॉक का 20 डे एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखोगे वो भी 190 का आसपास है। सो डेफिनेटली नीचे 190 इज अ बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर हम स्टॉक का मोमेंटम देखें, आप देख सकते हो स्टॉक का जो 1 वीक ऑलमोस्ट 7% रिटर्न स्टॉक ने दिया है, 1 मंथ 9%, 3 मंथ 11%, दैट इज़ द मैटर ऑफ फैक्ट। एंड 6 मंथ का जो प्राइस है वो 20% से ज़्यादा का स्टॉक ने रिटर्न दिया है। सो डेफिनेटली अगर आप 1 ईयर लो देखोगे, ऑलमोस्ट 7-8 मंथ पहले स्टॉक में करेक्शन आया था जिस कारण स्टॉक बहुत नीचे चला गया था, और उसके बाद 150 क्रॉस करने पे भी इसको बहुत परेशानी हुआ था। रिसेंट मैंने वीडियो बनाया था तब इसका प्राइस 160 के आसपास था, एंड दैट वाज द टाइम जब मैंने आपको बोला था इस स्टॉक को आपको लेना है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 150, बट उस लेवल को स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया ना। स्टॉक ने 200 के एक इंपॉर्टेंट लेवल को टच किया है। ये इसका लाइफ हाई तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी स्टॉक का बहुत सारा लाइफ हाई था। एंड अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के लास्ट 2-3 साल के लाइफ हाई को देखें हुए 220, दैट वाज द टाइम जहाँ से स्टॉक में बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्शन भी आता है। बहुत टाइम से स्टॉक कंसोलिडेट भी कर रहा था। जिन लोगों ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, अगर आपको निकलना है आप निकल भी सकते हो, बट माई टारगेट इज 300 फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगर आप इस स्टॉक का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखोगे 190 इज़ अ बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एंड अगर आप इस स्टॉक के और इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखोगे सो वहाँ पे प्रेजेंटली स्टॉक अपने 1 साल के हाई पे, हालांकि इसे हम ब्लू स्काई टेरिटरी जोन तो नहीं कह सकते क्योंकि इससे पहले भी स्टॉक का और भी हाई था, बट 220 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर हम इस स्टॉक के और इंपॉर्टेंट कुछ पैरामीटर्स को देखें, फाइनेंशियल्स तो हमने देखा है, बट उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आता है वो है पीयर के साथ कंपेरिजन। अगर आपको ऑटो एमसीलरी में लेना है, अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखोगे तो बॉश इज द नंबर 1 विथ 56,000 मार्केट कैपिटल, 56,000 करोड़। सो ये आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए था। स्लो मूविंग स्टॉक बट डेफिनेटली गुड। उसके अलावा एक्साइड इज अनदर स्टॉक, बट अगर आपको लार्ज कैप के साथ जाना है, एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रखना है तो बॉश इज द मोस्ट डिपेंडेबल स्टॉक। आई एम नॉट दैट मच
कॉन्फिडेंस अबाउट एक्साइट, क्योंकि ये स्टॉक उन लोगों के लिए जो प्रॉपर रिसर्च करते हैं इन द बैटरी सेगमेंट, ऑटो एमसिलरी मार्केट, एंड जिन लोगों के पास पेशेंस है, क्योंकि जिन लोगों का पेशेंस है वही स्टॉक में प्रॉफिट बनाएंगे। फिर से अगर करेक्शन आता भी है, इन दैट केस भी नीचे आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जाना है, अदरवाइज यू कैन ट्रैप इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर आप किसी बॉस के साथ और दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो, यू निम इन अनदर कंपनी जो कि बहुत पॉपुलर है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये 2 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। संवादना मदरसन सुमी इज अ गुड स्टॉक, बट आई एम नॉट दैट मच बुलिश इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। नाउ उसी के साथ साथ अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को ज़रा डिटेल्स में देखें, सो इन दैट केस आप देख सकते हो जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें म्यूचुअल फंड के पास 46% स्टेक है, एफआई 12%, डीआईआई ऑलमोस्ट 19%, पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट 23%। दैट्स अ वेरी गुड पैटर्न ओवर द ईयर। लास्ट क्वार्टर का कंपेयर करें सो एफआई का स्टेक जो है वो सेम है, एफआई का स्टेक थोड़ा बड़ा है, प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है वो सेम है, डीआई का जो होल्डिंग है वो थोड़ा घटा है, पब्लिक होल्डिंग इज ऑल्सो थोड़ा घटा है। सो डेफिनेटली 46% प्रोमोटिंग होल्डिंग इज नॉट बैड, एफआई का 12%, डीआई का 19% एंड पब्लिक होल्डिंग 23%, नथिंग रॉन्ग इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम इस स्टॉक के बारे में लास्ट में कंक्लूजन निकाले सो डेफिनेटली इट्स अ गुड स्टॉक टू बाई, बट अगर आपने पहले खरीदा है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। 200 के ऊपर स्टॉक जा तो रहा है, 220 तक मेरा टारगेट है, बट नीचे आपको स्टिक स्टॉप लॉस भी लगाना है 190, 5% नीचे डाउन साइड आ सकता है, 10% ऊपर जा सकता है, ये रिस्क तो आपको लेना ही है। दैट इज ऑल अबाउट एक्साइट इंडस्ट्री। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।